वेलकम चिल्ड्रन इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और उसके बाद नॉन मेटल्स की भी बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या अलग है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। हमने अपनी पिछली क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बेसिकली जो हमारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है हमारा Na। सामान्य तौर पर देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के रूप में पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल के रूप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, O2। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि हम इसको रिएक्शन को कैसे ठीक से लिखेंगे, सही रिएक्शन कैसे लिखेंगे। O2 के रूप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, हालांकि वैलेंसी 2 होती है, -2 मतलब उसकी कंबाइनिंग एबिलिटी जो है -2। अब सोडियम हमारा जो होता है वो एक वैलेंसी रखता है, यानी पॉजिटिव +1। अब जरा सोचिए कि ऑक्सीजन 2 है, यानी 2 ऑक्सीजन का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है ऑक्सीजन। तो क्या सोडियम उसके साथ रिएक्शन कर पाएगा? नहीं, अभी तो नहीं कर पाएगा। क्या करना चाहिए? सोडियम को भी 4 कर देना चाहिए। अब दोनों बराबर हो गए और हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2Na2O। जरा एक बार इसको बैलेंस करके देख लें, समझ लें कि क्या ये बैलेंस्ड है दोनों तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 एटम था, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम है। सोडियम हमारे पास 4 था, तो एक मॉलिक्यूल जो है सोडियम का, मतलब सोडियम ऑक्साइड का, वो 2 सोडियम कैरी कर रहा है और टोटल दो मॉलिक्यूल है, तो 2 2 जा 4। यहाँ पे 1 एटम था तो 1 2 जा 2, ऑक्सीजन 2 है और सोडियम के 4 एटम है। सोडियम के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। यस, हमारा मॉलिक्यूल बैलेंस हो गया, हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसी तरह से मैग्नीशियम अगर है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, +2 होती है और ऑक्सीजन की -2 मैंने भी बताया। 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब मैग्नीशियम भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी 4 हो गया, हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जरा इसको बैलेंसिंग इसकी चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम का 1 एटम, 2 मॉलिक्यूल, तो 2 1 जा 2, मैग्नीशियम 2 1 जा 2। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, 2 एटम है, 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन का 1 एटम और 2 मॉलिक्यूल, 2 1 जा 2। यस, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है और मैग्नीशियम भी हमारा 2 है। इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस है। अब मेन बात यह है कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स क्या करते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं? जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनका अगर हम इनकी एसिडिटी और इनकी जो एसिड और बेसिक नेचर है इनका, उसके आधार पर हम अगर जानना चाहें तो सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, जो भी मेटल हैं उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। यानी अगर हम उनका इंडिकेटर टेस्ट करें पीएच पर तो हम पाएंगे कि ये दोनों बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। रिएक्शन विद H2O, वाटर के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है? जनरली जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात कर लें, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। पर अब यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा ये बैलेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 निकल भी रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ 3 नजर आ रहे हैं। तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस कैसे होता है। तो हम यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं।
अब देखिए हमारा जो NaOH हो गया उसका 2 मॉलिक्यूल बन गया और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो गई। हम चेक करेंगे कि क्या हमारा इक्वेशन अब बैलेंस है, हमको दोनों तरफ बराबर लेकर आना होता है, दोनों तरफ सारे एटम्स बराबर हों। जैसे सोडियम के यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी सोडियम के 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 है और यहाँ पे 2 है और 1 × 2 2, तो 2 2 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ऑक्सीजन हमारा 2 है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक, यहाँ में सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो 2 बाहर मॉलिक्यूल है, तो 2 1 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया। अब कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। देखिए हाइड्रोक्साइड जो है ये OH जो होता है, ये OH रेडिकल है जो निगेटिव चार्ज होता है, जिस पर एक निगेटिव चार्ज होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम एक और एक OH दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में रिलीज हो जाती है, बाहर निकल आती है। फिर पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम दोनों की वैलेंसी +1 होती है, तो दोनों ही जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का इक्वेशन बनाएंगे। वहाँ सोडियम की जगह पे बस पोटेशियम हो जाएगा, यहाँ पे 2K हो जाएगा, यहाँ पे 2H2O होगा और यहाँ पे 2KOH होगा और H2 होगा। आप देख सकते हैं ये भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि वैलेंसी सेम है दोनों की, तो कोई इनके बिहेवियर में खास अंतर आने वाला नहीं है। इसी तरह से देखिए कैल्शियम अगर रिएक्ट करेगा H2O के साथ, वाटर के साथ, तो क्योंकि एल्कली अर्थ मेटल्स हैं तो ये एल्कली बनाएंगे, यानी बेस बनाएंगे ही बनाएंगे, यानी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमको मिलेगा ही मिलेगा CaOH, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसको बैलेंस करना हमारे लिए, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। कैसे करना है इसको? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है +2, वैलेंसी याद करनी पड़ेगी आपको, सभी मेटल्स और जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी वैलेंसी रखनी पड़ेगी। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है। तो ये सही है? नहीं सही है। इसके लिए हमको हाइड्रोक्साइड कितना देना चाहिए यहाँ पे? 2। अब ये सही फार्मूला है CaOH ट्वाइस का, लेकिन बैलेंसिंग अभी हमको चेक करनी है कि बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, क्योंकि OH पूरा ट्वाइस है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ 2 ही है तो इस 2 को 4 बनाइए। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल लगा दिया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, ये 2 मॉलिक्यूल लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 1 2 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन ट्वाइस लगने से 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 था, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम दोनों तरफ बैलेंस हो गए। और इस तरह से हमने पाया कि जब वाटर रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, तब आपको मिलता है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड H2 वाटर। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? ये भी बेस होते हैं, ठीक है। ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ H2 जो गैस के रूप में इवॉल्व होगी, ये आपको मिलेगा। तो हमने 2 चीजें देखी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर विच गिव्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है। तो मान लीजिए एक मेटल हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम, और इसको हमने HCl से रिएक्ट कराना चाहा। देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। तो ये तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अगर मैग्नीशियम इनसे रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन के साथ ही करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम +2 होता है। तो मैग्नीशियम किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ तो बनाएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ बनाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जाएगा। लेकिन क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी -1 है और मैग्नीशियम की +2 है, तो इसके लिए क्लोरीन को भी 2 होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको HCl के 2 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हमने 2 मॉलिक्यूल यूज किया तो बड़ी आसानी से
MgCl2 बन गया। मैग्नीशियम का 1 और क्लोरीन का 2, क्योंकि मैग्नीशियम का 1 अकेले 2 कैरी करता है, क्लोरीन 1 कैरी करता है, इसलिए उसको 2 होना पड़ेगा। तो MgCl2 ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। प्लस यहाँ से जो H2 है हाइड्रोजन, ये गैस के रूप में इवॉल्व हो गई। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो क्या जवाब होगा? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स मेटेलिक सॉल्ट। ये सॉल्ट है आपका, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम क्लोराइड आपका एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम, व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद H2SO4, ध्यान दीजिए मैंने एक अलग एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ये डाइल्यूट फॉर्म में होंगे, ये डाइल्यूट एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब मैंने लिया तो मैं अब यहाँ पे बताऊंगा आपको वैलेंसी क्या है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्हेन यू वांट टू लर्न केमिस्ट्री यू मस्ट हैव नो द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट रेडिकल्स। तो SO4 जो होता है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है, और पोटेशियम जो होता है उसकी वैलेंसी +1 होती है। फिर वही बात आ गई, अब ये 1 वाला और ये 2 वाले हैं तो प्लस माइनस ही जोड़ते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन नंबर सही नहीं है ना, इसके 1 है और इसका 2 है, तो इसको भी 2 होना चाहिए। इसको 2 करने का तरीका है कि इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब ये आसानी से इसके साथ चला जाएगा, K2SO4, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के उड़ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी सिमिलरली जैसे ऊपर रिएक्शन हुई है वैसे ही नीचे हुई है, वैलेंसी को एडजस्ट करना होता है बस। रिजल्ट क्या मिला, जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मेटेलिक सॉल्ट मिला, ये आपका पोटेशियम सल्फेट है जो एक मेटल सॉल्ट है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, जैसे ऊपर एक मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एक इसमें खास बात ये होती है कि कुछ मेटल्स हैं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कॉपर। कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को वहाँ से हटाकर उसकी जगह पे सेटल हो रहा है। ये पोटेशियम बहुत एक्टिव है, हाइड्रोजन से वहाँ सेटल हो रहा है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे के जो मेटल्स हैं दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो कॉपर, अब यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसका मतलब ये है कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, चाहे लेड हो, कॉपर हो, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे हाइड्रोजन के नीचे लाई करते हैं, इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने क्या देखा कि मेटल्स जो होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, या हमने देखा ऑक्सीजन के साथ, या हमने देखा वाटर के साथ, तो वो ऑक्सीजन के साथ हमने क्या देखा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं ओनली, और हमने वाटर के साथ अभी क्या देखा था कि वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमने एसिड के साथ देखा कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्लोराइड बनाते हैं या मेटल सल्फेट बनाते हैं। जो एसिड होगा वैसा आपका सॉल्ट बनेगा, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। तो these are the chemical properties of the metals which you must know about it। और बैलेंसिंग को आपको सीखना चाहिए, उसके लिए आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है वैलेंसी याद करना। सबसे पहले आप वैलेंसी याद करिए, डिफरेंट जो हमारे रेडिकल्स हैं, उसके बाद ही आप इक्वेशन को बैलेंस करना अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, गुड लक।